आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे उस टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड इट्स रिलेशन विद मेंटल हेल्थ। इस टॉपिक के हवाले से मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है, आपने जहाँ तक क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों का। अगर फिजिकली आप हेल्दी हैं, अगर आपके लाइक पेरेंटली अगर आपको कोई भी फिजिकल इशू या कोई डिसऑर्डर नहीं है या कोई भी आपको डिजीज नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि आप मेंटली 50% यू आर मेंटली फिट, रेस्ट 50% डिपेंड्स अपॉन लाइक अदर फैक्टर्स जो कि आपके मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ का बहुत बड़ा लिंक है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। अगर आप मेंटली सिक हो जाएं, फिर अगर आपकी मेंटली एबिलिटीज डिक्लाइन कर जाएं या फिर आप कुछ इश्यूज सफर करें मेंटली, तो उसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल ऑर्गन्स पे पड़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, मर्द हजरात आपने देखा होगा कि उनको हार्ट अटैक, उनमें प्रेवलेंस हार्ट अटैक की ज्यादा है। एंड देयर इज आल्सो रिसर्च जिसके मुताबिक मर्द हजरात में हार्ट अटैक की बहुत बड़ी रीजन ये है कि वो अपनी मेंटल कंडीशन को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते और स्ट्रेस का प्रेवलेंस उनमें बहुत ज्यादा है और वो अपनी स्ट्रेस को किसी के साथ अमूमन वेंटिलेट नहीं करते। जिस तरह के खवातीन एक दूसरे के साथ बातचीत या गुफ्तगू नहीं कर सकती, मसले को हल कर लेती हैं, तो मर्द हजरात इस चीज में रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिजिकल इश्यूज या फिर हार्ट अटैक की प्रेवलेंस उनमें ज्यादा है। इसी तरह से कुछ लेडीज को एंजाइटी या फिर आप स्ट्रेस कह लेंगे, डिप्रेशन, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर क्रॉनिक अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो वो लेटर ऑन आपकी एज अ डायग्नोसिस आपको लीड करता है या फिर आपको आप कहेंगे प्रेसिपिटेट करता है कैंसर की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली ये खुद तो मेंटल हेल्थ में इनका लाइक डायरेक्टली फिजिकल नहीं है, लेकिन इनका एक लिंक या कनेक्शन है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकली फिटनेस का। तो फिजिकली अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसका आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप परेशान होंगे, आप बहुत ज्यादा खौफ ज़दा हो जाएंगे, एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी आपको अपने डिसऑर्डर से या डिजीज से मुतल्लिक। और इसी तरह अगर आप स्ट्रेस में हैं या फिर अगर आपको एंजाइटी, तो उसकी वजह से भी आपको फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल आपको डिजीजेस डायग्नोज हो सकते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम इंडिकेट हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपको फिजिकल सिकनेस या फिजिकल डिसऑर्डर अगर आपको कोई डायग्नोज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। अगर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो उसके रिजल्ट्स में आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। तो आप यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि फिजिकली किस कदर इंपॉर्टेंट है आपका फिट होना और स्टेबल फिटनेस के साथ आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना किस कदर इंपॉर्टेंट। अपनी फिजिकल हेल्थ को आप ठीक रख सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर कर सकते हैं, और फिजिकल हेल्थ को भी हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को अगर आप हेल्दी रखेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। और इसी तरह मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ज़हनी नशोनुमा के लिए या फिर जो आपकी ज़हनी सेहत है, इसी तरह से कुछ फैक्टर्स ऐसे जो ज़हनी सेहत को असरअंदाज करते हैं। अगर आप उन फैक्टर्स को हेल्दी रखें, बैलेंस रखें, तो आपकी ज़हनी सेहत भी ठीक होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इफ यू फील लाइक अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी फिजिकल हेल्थ को फिट रख सकते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, तो उसके लिए फर्दर आप अपना सेशन बुक करें और प्रॉपर इसके लिए आप एक काउंसलिंग सेशन